सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग आ चुके हैं दिल्ली जंतर मंतर सीजेपी के प्रोटेस्ट में। हुए हैं, मतलब कोई डायलॉग नहीं है। मतलब नेता और यहाँ पे सीजेपी के यहाँ पे स्टूडेंट्स के बीच में कोई डायलॉग भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डायलॉग क्यों नहीं करने आ रहे हैं नेता लोग? अभी तक एक भी बातचीत नहीं हो पाई है। मंदिर बनाए जा रहे हैं, स्कूल बंद करे जा रहे हैं, क्या इससे देश विकसित हो पाएगा? सारा सब कुछ, हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। सारी मिनिस्ट्री में गड़बड़ें चल रही हैं। एमपी एमएलए खरीदे जा रहे हैं। एमपी एमएलए खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट के लिए एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है। देश को विकसित करने के लिए एजुकेशन शुड बी, मतलब सबके लिए एजुकेशन पहुंचनी चाहिए। मतलब यहाँ पे सारी कम्युनिटी में एजुकेशन पहुंची। एजुकेशन से ही सक्सेस मिलती है। सक्सेस के बाद देश विकसित होगा एजुकेशन से ही होगा। अब ये किसी पर्टिकुलर आप ग्रुप को यूज करके, धन का धंधा करके, राजनीति में आप कुर्सी तो और ईवीएम में घोटाला करके आप कुर्सी तो आप हत्या लेंगे, लेकिन देश एक दिन तुमको जवाब देगा और गवर्नमेंट को हटा के रहेगा। आप क्या बोलना चाह रहे हैं जो लोग नहीं आए उसको? बस यही कहना चाहेंगे कि आपके घर में भी बच्चे हैं। आपके घर में भी बच्चे, आप भी अपने घर के बच्चे के भविष्य के बारे में थोड़ी से सोचे और यहाँ पे कदम से कदम मिला के चले। ठीक है भैया, आइए। गुजरात से आया हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ that this protest is not regarding the CJP or Sonam sir, okay? It's only and only about our third class education system that we need to change for our future. हम सबको पता है अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम है वो कितनी खराब है, ठीक है। तो इस प्रोटेस्ट को लेके लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। हमें पहले ये समझना पड़ेगा ये प्रोटेस्ट है वो एजुकेशन सिस्टम के लिए, ठीक है। और पूरे इंडिया को पता है एजुकेशन के सिस्टम कितनी खराब है। बार बार पेपर लीक होना और उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड भी किया है। सो डेफिनेटली ये प्रोटेस्ट हो रहा है ताकि हमारे जो भारत, हमारी जो कंट्री है, कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाए। तो उस हमारी कंट्री के सपोर्ट में प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इस प्रोटेस्ट से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसका क्लियरली मतलब है दैट वो देशद्रोही है या उसको बीजेपी से कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है। सिंपल एज दैट। सो मेरा यही कहना है, हम सबको समझना पड़ेगा प्रोटेस्ट किसके लिए चल रहा है और हम सबको समर्थन करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिप्लाई आएगा। देश विकसित किस तरीके से हो पाएगा? देश विकसित होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है। उसमें मेन रीजन एजुकेशन है, हेल्थ केयर है। तो एजुकेशन को हमें चेंज करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। एजुकेशन चेंज होगा तभी डेवलपमेंट धीरे धीरे होगा सर। सिंपल। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़।
सर मेरा नाम जान के आपको कुछ होगा नहीं, जिनका नाम चिल्ला रहे हैं उनका नाम जानने की ज्यादा कहाँ से जरूरत आए? है। सर मैं बम्बई से आई हूँ। अच्छा, इस प्रोटेस्ट में जो आप शामिल हुए, जी जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा, जी लेकिन सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक नहीं दे पा रही, लाखों बच्चे सड़कों पर हैं। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है, यहाँ पे दो और डिमांड्स है जिनको भी आगे रखने की जरूरत है कि जो एनईपी पॉलिसी है 2020 की, जो आपका सिलेबस बदल रही है, जो आपकी पॉलिसी है जो इंट्रोड्यूस कर रही है बायस्ड सिलेबस, और जो एक पर्टिकुलर किस्म का सिलेबस सेट हो रहा है। एक तो एनईपी 2020 पॉलिसी हटाई जाए, जो और दूसरी जो एनटीए है जो आपका नीट का बॉडी पेपर बनाती है, एनटीए को स्क्रैप करा जाए, क्योंकि करप्शन और जो लीक हो रहा है वो एनटीए के थ्रू हो रहा है। तो धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा जरूरी है। और मैं ये बोलूंगी कि देखिए कैबिनेट रीशफल ड्यू है, जो बहुत ही एकदम सिस्टम कस्टमरी चीज है जो होनी है। और अगर आपको कोई ये बोले कि ये जो कैबिनेट रीशफल हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान जी अपने पोस्ट से हटा दिए गए हैं, तो वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो उनका एक रूटीन सिस्टम है जो होना है। धर्मेंद्र प्रधान जी को हटा दिया जाएगा, फिर कोई और आएगा तो वो भी इस तरह का, फिर क्या? सर वही तो प्रॉब्लम है कि आप सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं मांग सकते, क्योंकि आपका पूरा सिस्टम खराब है। अगर आप देखिए जो दीपके जी हैं, उनने भी प्रोटेस्ट कॉल दी है कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे बात रुकनी नहीं चाहिए, मोदी जी तक का इस्तीफा होना चाहिए। पर ये इस्तीफे तो बस देखिए आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट में हमारे सारे लोग आए हुए हैं और सब अपना अपना जोर जुनून लगा रहे हैं इसमें, और मेरा आवाज नहीं निकल रहा है। आवाज मेरा खत्म हो चुका है इसमें। दोस्तों यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं आप लोग, भीड़ बहुत ही ज्यादा हो चुका है, बहुत ही ज्यादा, लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं, लाखों की संख्या में। और आप लोग भी इस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग करें, आप लोग भी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है, मोदी डरता है। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। और भिखारी तो भैया ये है, वोट मांगने आते हैं। भिखारी तो वो है जो बोलना झोला उठा के हम चल देंगे। हमको मोदी कहता भैया हमको भिखारी लोग झोला उठा के चल पड़ेंगे, क्या भिखारी है तो भिखारी जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप अपना ख्याल रखना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय संविधान, जय किसान।